विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम संपूर्ण मध्यकालीन भारत इतिहास देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला कह रहा है मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवक्ता थे मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। इसी जो 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे, इसी के उपलक्ष्य में 622 ईस्वी में ये हिजरत संबंध शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। फारस ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। 999 से 227 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17वीं जो आक्रमण था इनका, ये था आपका सोमनाथ मंदिर पर किए थे। सोमनाथ मंदिर पे किए थे। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था उसका नाम था उत्तबी। उसने किताबुल यामनी या तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक फिरदौसी, यह महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत कालिक प्रमुख भवन, यानी सल्तनत काल में जो प्रमुख भवन का जो निर्माण किया गया था वो किसके समकालीन किया गया था, ये आप यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था, जो स्थित कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का जो देखेंगे निर्माण किया था, ये भी किया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कहाँ स्थित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। जबकि 28 दिन का झोपड़ा देखेंगे, ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था, जो स्थित कहाँ है, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अतारकानी का दरवाज़ा, ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण किया गया था, जो कि कहाँ स्थित है, नागौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश का जो मकबरा है, ये आपको इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था, जो आपको दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सीरी का किला, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था, और ये जो बनाया गया है ये दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अलाई दरवाज़ा, ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है, जो स्थित कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, गियासुद्दीन का मकबरा, ये गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आदिलाबाद का किला, जो किसके द्वारा निर्माण किया गया है, यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है, जो स्थित कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है जहाँपन्ना नगर, यह आपको मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया है, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अदीना मस्जिद, ये आपको सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया है, जो पांडुआ पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कोटला फिरोज शाह किला, ये आपको फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया है, जो स्थित कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अटाला मस्जिद, जो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनाया गया है, जो स्थित कहाँ है, जौनपुर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हिंडोल महल, ये आपको हुशंगा शाह के द्वारा बनवाया गया, जो स्थित है आपको मांडू में स्थित है। जहाज महल, जो कि आपको हुशंगा शाह के द्वारा बनवाया गया है, ये भी आपका मांडू में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, चांद मीनार, या इसी को बोला जाता है चार मीनार, जो कुलीब कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है, और ये प्रसिद्ध है कहाँ पे, हैदराबाद में है। विजय स्तंभ जो है, यह आपका राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है, जो आपका चित्तौड़ में उपस्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था, ये आपका अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था, वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पे हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया गया था, और इसी युद्ध में आपको मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी के
सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरे तरफ जो था कलमा खुदवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात है। भारत में गुलाम वंश के जो प्रथम शासक था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल जो था आपका 1206 से 1210 ईस्वी था। ऐबक का राजधानी जो था आपका ये आपको लाहौर में था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए नहीं किया था क्योंकि ऐबक जो था आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उसने केवल मलिक या सिपह सलाहकार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों को देने वाले के नाम से पुकारा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपको उनका जो मृत्यु है चौगान खेलते समय आधुनिक पोलो की भांति एक खेलती में घोड़े से गिर जाने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई। उसे जो है आपको लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, या दिल्ली वंश के बोला जाए जो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको इल्तुतमिश ही थे। नेक्स्ट देखते हैं। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का जो चलाया था उसको टांका बोला जाता था, जो आपको 175 ग्रेन का होता था, और तांबा का जो चलाया जाता था उसको जीतल बोला जाता था, जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए थे, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मंगोल नेता चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में ही आया था। मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल जो था आपका 1236 से 1240 ईस्वी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबल था। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उलुग खां की उपाधि और नायब ममलिकात का पद दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। बलबन के द्वारा ही आपको सिजदा था और एक पैबोस की प्रथा शुरू किया गया था। बलबन ने फारस के लोगों को प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद आते हैं। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किए थे। बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस जो सुल्तान के चरणों को चूमने की रीति आरंभ किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारस त्यौहार जैसे नवरोज बड़ी शानो शौकत से मनाते थे या मनाना प्रारंभ किए थे। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किए थे। उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर जो था एक तरह का आपका ये हिजरा था। नेक्स्ट देखते हैं मलिक काफूर को ही हजारी दिनार भी कहा जाता था, क्योंकि ये इन्हें 1000 में खरीदे थे, इसीलिए इनका जो नाम था ये हजारी दिनार भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि पर पैमाइश कर लगाकर वसूलना आरंभ किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना किया। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। सल्तनतकालीन शासन अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर जैसे घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। देख सकते हैं अलाउद्दीन के सेनापतियों में गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद तुगलक का जो कार्यकाल था आपका 1225 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इब्न बतूता 1333 से 1347 में मोरक्को मुल्क के अफ्रीकी यात्री थी। रेला इनकी एक प्रसिद्ध बुक की रचयिता जो थे यह आपका इब्न बतूता ही थे। यह मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं जो है ने लिखा सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूं के द्वारा लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया जो कि गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह में भी व्यवस्था करता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। सिंचाई के सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 बागों को भी लगवाया था। यदि पूछे जो नहरों के सर्वप्रथम यानी पहली बार निर्माण जो है नहरों के किसके द्वारा किया गया था तो ये होगा आपका गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो कि आपको तुगलक वंश के संस्थापक थे। जबकि पूछे सबसे ज़्यादा जो है नहर का जाल किसने बिछाया था तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फिरोज तुगलक जो है उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ा अब अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हजारों के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही थे। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैरात अस्पताल की भी स्थापना किया और उसमें कुशल हकीम रखे थे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। खिलजी वंश का संस्थापक आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जबकि तुगलक वंश के संस्थापक देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां थे, वहीं लोदी वंश का संस्थापक जो देखेंगे तो बहलोल लोदी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
आगरा शहर का जो स्थापना किया गया था ये लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गज सिकंदरी लोदी के समय में ही आरंभ किया गया था। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ गाथा लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शाहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट देखते हैं। इसका है सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किए थे। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था जिसे स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेस्कर है सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 40 ईस्वी तक जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट देखिए। नस्कर है इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक व्याख्या चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आवेदीन ने नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसे ही आपको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि पूछे भारत में सबसे पहले जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो यह आपको इन्हीं के द्वारा जैन उल आवेदीन के द्वारा किया गया था। इनका शासनकाल जो था 1420 से 1470 ईस्वी तक था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बुलर झील में जौना लंका जौनुकलेप द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आवेदीन के द्वारा ही करवाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का रहा है बहमनी राज्य का स्वतंत्र हुए राज्य के देखिए, तो इस समय में जो बहमनी के राज्य में जो स्वतंत्र हुआ था ये हुआ था आपका बरार, जिसके संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाही और जो राजवंशी था इनका इमाद शाही वंश था। नेक्स्ट देखते हैं बीजापुर राज्य को जो किया था आपका यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था, जो कि आदिल शाही वंश के स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अहमदनगर में मलिक अहमद के द्वारा किया गया था। यहाँ पे वंश आपको निजाम शाही वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं गोलकुंडा में आपके कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था और इस वंश का जो नाम रखा था वो रखा था कुतुब शाही वंश। नेक्स्ट है आपका बीदर जो था अमीर अली बरीद के द्वारा किया गया था, जिसका नाम रखा था बरीद शाही वंश। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों जैसे संगम वंश यानी 1336 से 1485 तक, दूसरा जो रहा था वो सालुम वंश जो 1485 से 1505 तक, दूसरा रहा था आपका तुलु वंश जो कि 1505 से 1570 ईस्वी तक, और जो लास्ट था वो था अराविडो वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है उसने महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था और विजयनगर में साहित्य और क्लासिक युग का माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि विद्वान एवं कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर है उनकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यदा थी, जो तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय के नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिनियो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्य की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। होशियार राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कि कर्नाटक के हासन जिले में हैं। हम्पी के खंडर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य का जो है प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश के महाप्रतापी राजा जो है कृष्णदेवराय जो 1509 से 29 ने करवाया था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाला शासक, तो देखिए दीवान मुस्तखराज जो है आपका ये एक राजस्व विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दीवान रियासत जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए दीवान आमिर कोही, ये एक तरह का कृषि भंडारण विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान खैरात देखिए ये दान विभाग था जो आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान बंदगाह है, ये भी आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। विभाग दिया है और उनकी जो कार्य विधि है ये बताया गया है। तो दीवान अर्ज जो था ये बलबन के द्वारा स्थापना किया गया था आपको, और ये सेना विभाग के संबंधित था। दीवान रिसालत जो था आपको धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान इंसा जो था आपको सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान वजारात जो था आपको वित्तीय मामला से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46 के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाइ दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ स्मारक दिया है और दूसरे तरफ जो शासक बनवाए थे इसके द्वारा दिया गया है। यह है दोहरा गुंबद जो है आपको ये सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। वहीं देखिए अष्टभुजीय मकबरा जो है आपको ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और शेरशाह सूरी के यदि बचपन का नाम पूछेगा तो आपको हो जाएगा फरीद खान। इनका मकबरा जो स्थित है आपको सासाराम में स्थित है। नहीं देखिए जहांगीर महल जो है आपको अकबर ने बनवाया था। वहीं गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अबुल हसन यामनीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म जो है 1253 ईस्वी में यानी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तुतय हिंद कहा है। अमीर खुसरो की रचना मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह यानी तारीख अलाई, आशिका, नूर सिपहर और तुगलकनामा प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो ही थे। अमीर खुसरो को आपको इसका यही तबला का भी जन्मदाता माना जाता है। और ये आपकी खड़ी बोली, हिंदी जो खड़ी बोली है, इनका भी खोज अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का 8 सुल्तान का काल देखा था
और ये खास करके आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख फिरोज शाही की रचना की। संगीत यंत्र तबला या सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांस, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्मरण फतुहा-ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। कबीर जो है 1398 से 1518 ईस्वी में रामानंद के 12वें शिष्य में से प्रमुख थे। शबद, साखी और रमैनी कबीर की रचना थी। बीजक भी आपको कबीर के ही रचना थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गुरु नानक का जो है जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, जबकि उनका मृत्यु जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी यानी 1489 से 1717 ईस्वी के समय में किए थे। मीराबाई मेरता के रतन राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वाकारी संप्रदाय से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें से रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संबंधित थे। चिश्ती सूफी मत के संस्थापक अफगानिस्तान के जो चिश्ती में अबू इसहाक सामी और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीउद्दीन मसूद गजशंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा है। निजामुद्दीन औलिया महमूद इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोइनुद्दीन कादरी जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा किया गया था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहते थे। देखिए प्रेम वाटिका जो काव्य ग्रंथ है उनकी रचना जो है आपको रस खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलमा में पद्मावत का हिंदी में साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में यहूदियों प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसा मसीह मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी के याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया था, जिसमें आपको बाबर विजय हुए थे जबकि इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत के मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था और
इसी युद्ध में जो है आपका सबसे पहले जिहाद का नारा दिया गया था। इस युद्ध में जो है राणा संगा का पराजय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाले का उपाधि धारण किया था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय हुए थे। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है उनमें से एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ के राजा का। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा को फारसी भाषा में रूपांतरित किया गया था। बाबरनामा का जो मूल रूप है यह आपका तुर्की में लिखा गया था, जबकि इसको जो है फारसी में जो अनुवाद है ये बाबर के द्वारा जो करवाया गया था। ये कौन किए थे? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होकर इसे युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उनका खोया हुआ राज वापस दिला दिया। जो किस युद्ध में हुआ? सरहिंद के युद्ध में, जो किसके किसके बीच हुआ था? आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के साथ स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया यानी 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम के विनिमय दर जो था वे 1:64 था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीनपना में 1564 ईस्वी में करवाया था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के ससाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बनाया है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। यहाँ किला कूहना, मस्जिद, शेरशाह मंडल आदि भवनों शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखिए। भारमल जो है बिहारीमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर का अधीनता स्वीकार किया। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन किया था। महम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अत्का खान की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इसे वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। नेक्स्ट देखिए। निष्कर्ष राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। निष्कर्ष मुगल शासक व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। अपनी उदारता धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़े के दागने प्रथा पुनः प्रचलन किया था,
जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। नेक्स्ट देखिए 1574 से 75 ईस्वी में अकबर के मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन की संगठित किया गया। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली प्रचलन में आया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुगल जो शासक है उसका वास्तविक नाम और उनका जो उपाधि है ये आपको देखना है। यहाँ दिया है शासक और इधर दिया है उपाधि। देखिए बाबर जो थे ये आपको पादशाह, मिर्जा और गाजी की उपाधि धारण किए थे। वहीं हुमायूं देखेंगे, हुमायूं आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण किए थे। जबकि अकबर को देखेंगे, अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किए थे। वहीं जागीर के देखेंगे तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किए थे। शाहजहाँ को देखेंगे तो ये आपको अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण एहसानी की उपाधि धारण किए थे। औरंगजेब को देखते हैं तो औरंगजेब जो है आपको ये आपको अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब की उपाधि धारण किए थे। साथ ही बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किए थे। मोहम्मद मुअज्जम को देखेंगे तो ये बहादुर शाह जो है उनका जो है उपाधि धारण किए थे। मुइजुद्दीन को देखेंगे तो ये आपको जहांदार शाहजहाँ, जबकि आजीउद्दीन को देखेंगे तो आलमगीर द्वितीय था। जबकि आली गौहर को देखेंगे शाह आलम द्वितीय को उपाधि धारण किया। वही रफ़ीउद्दौला का देखेंगे तो शाहजहाँ द्वितीय का था। जबकि रोशन अख्तर को देखेंगे तो ये आपको मोहम्मद शाह की उपाधि धारण किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 580 ईस्वी में आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई प्रणाली शुरू किया। मुगलकानी व्यवस्था के अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। इसी प्रणाली का वास्तविक प्रणोदक जो था वो आपका टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है। देखिए टोडरमल जो थे अकबर से पहले यदि पूछे किसके दरबार में रहते थे तो ये रहता था आपको शेर शाह के दरबार में। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर के मौसिफ फानी ने अपनी रचयिता दबिस्तान ए महाजाविहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउनी ने उसे स्थापित कला का मोती कहा था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तेहादी इलाही या दीन इलाही की स्थापना किया था। यदि पूछे दीन इलाही पहला हिंदू किसने धारण किया था तो ये बीरबल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित जो था ये अबुल फजल थे। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबरनामा जो है आपको ये बाबर के आत्मकथा है और बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। जबकि हुमायूं नामा है ये हुमायूं का है और इसको लिखने वाली थी वो थी गुलबदन बेदन। वही अकबर नामा जो था आपको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। यहीं तुजुक के जहांगीर जो था ये आपको जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। यहीं देखेंगे पादशाह जो था ये जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। वहीं देखते हैं जो आपको खुलासत उल तवारीफ जो था ये आपको सुजान राय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा फुतुहा ए आलमगीर जो था ये आपका ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। वही नुस्खा ए दिलकुशा जो था ये आपका भीमसेन बुरहानीपुर के द्वारा लिखा गया था। जबकि नेक्स्ट देखेंगे तबकात अकबरी जो है आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आइए अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजनामा नामक फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूं तथा फैजी आदि विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया था। बदायूं ने रामायण का, फैजी ने
लीलावती का तथा अब्दुल फजल ने काली या दामन का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मुहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान किए थे। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जीन चंद्र सूरी भी रहा करते थे, जिन्हें युग प्रधान उपाधि प्रदान की गई थी। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका के खोज का उल्लेख किया है। अब देखिए, अकबर के द्वारा कुछ सुधार किया गया था और उनका जो डेट है वो दिया है। दास प्रथा का जो अंत किया था यह आपको 1562 में किया गया था। वहीं तीर्थ यात्रा कर जो है उस पर समाप्ति किया था 1563 में। वहीं देखेंगे जजिया कर जो है आपको 1564 में समाप्त किया था। वहीं इबादत जो खाना की स्थापना है ये आपको 1575 में किया गया था। महजर के जो घोषणा जो है यह आपको 1589 में किया गया, जब 1579 में किया गया। वहीं दीन इलाही की घोषणा देखेंगे तो 1582 में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, रावलफिंच 1583 से 86 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुँचे और ये पहला जो है अंग्रेजी व्यापारी थे। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, मुगल बादशाह और उनके मकबरे कहाँ ये बताए तो देखेंगे बाबर का जो मकबरा है यह आपको काबुल में है। हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में स्थित है। वहीं अकबर का मकबरा देखेंगे तो आगरा में या सिकंदरा में स्थित है, जबकि जहांगीर का देखेंगे तो लाहौर या शाहदरा में स्थित है और शाहजहाँ को देखेंगे तो आगरा में है, जबकि औरंगजेब को देखेंगे तो ये आपके औरंगाबाद दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा जो है अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर राजाभिषेक 22 वर्ष या 14 दिन की अवस्था में हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किए थे। दुअस्पा या सिंहस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा ही चलाया गया था। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुगल काल में स्थापित कला का जो निर्माण है ये है और उनका कार्यकाल देख लीजिए। तो आगरा जो है फोर्ट का जो है ये निर्माण किया गया था आपका अकबर के द्वारा। इसका जो वर्ष था ये था 1565 से 73। फतेहपुर सिकरी जो है ये भी अकबर के द्वारा किया गया था। यह आपको 1571 से 50 ईस्वी में किया गया था। चार मीनार कुली कुतुब शाही के द्वारा किया गया था जो 1591 में किया गया था। निशांत बाग आपको आसिफ खान के द्वारा किया गया था, 1633 में किया गया था। वहीं ताजमहल देखेंगे तो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, जो किया गया था आपको 1631 से 48 में किया गया था। वहीं जामा मस्जिद देखेंगे तो जामा मस्जिद आपको शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, जो 1650 से 56 में किया गया था। वहीं लाल किला देखेंगे तो लाल किला आपको शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, जो कि 1638 से 48 के बीच में किया गया था। हवा महल जयपुर में है, ये देखेंगे सवाई प्रताप जयसिंह के द्वारा जो किया गया था आपको 1799 ईस्वी में। अब देखिए अंग्रेजी यात्री जो है विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में जहांगीर के दरबार आगरा में भेजा जाने वाला पहला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेजी राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्वकर्ता सर थॉमस रो थे। जहांगीर से अजमेर में मिला था।
जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसे विवाह करा दिया था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में भारत आया था। वहीं जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो था ये उस्ताद मंसूरी था और अबुल हसन था। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र यानी उस्ताद मंसूरी तथा नादिर उल जमा यानी अबुल हसन की उपाधि से सम्मानित किए थे। उस्ताद मंसूरी प्रसिद्ध पक्षी विशेष चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन जो थे ये व्यक्ति का चित्र में महारत हासिल किए थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजु के जांगड़ी रखा। इम्त अब्दुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्जा गयास बेगम की याद में किया था। नेक्स्ट देखिए, यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकड़ी में है, जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपको दिल्ली में स्थित है। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से किया गया था। महाबत खान ने वर्ष 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जैसे देखिए 5 फरवरी 1992 को लाहौर में शाहजहां खुर्रम का जन्म हुआ था। मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम देखिए क्या क्या था। तो जो औरंगजेब था उसको जिंदा पीर कहा गया है, जबकि जहांदार शाह था उसको लंपट मूर्ख कहा गया। वहीं फर्रुखसियार को देखेंगे तो घृणित कायर कहा गया। वहीं रफ़ी-उद-दर्जात को देखेंगे तो कठपुतली शासक कहा गया। वहीं मोहम्मद शाह को देखेंगे तो रंगीला कहा गया है, जबकि बहादुर शाह प्रथम को देखेंगे तो साहिब खबर कहा गया है। वहीं बहादुर शाह आपको द्वितीय को देखेंगे तो ये आपको जफर कहा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुनवंत बानो बेगम से उनका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादे दारा सिको ने सिर-ए-अकबर यानी सिर-ए-अकबर के शीर्षक के तहत किया गया था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए नेपोलियन ने लघु अकबर की संज्ञा दिया था। शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से प्रदान किए थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज यानी सिजदा को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज अभिषेक 2 बार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट घरमट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को जो है औरंगजेब और दारा सिको के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद के संयुक्त सेना एवं दारा सिको के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिको जो है पराजित हुए थे और वहीं पे उनको जो है कत्ल कर दिया गया था। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराय का युद्ध था। औरंगजेब ने बीजापुर यानी 1686 में गोलकुंडा 1787 का आधिपत्य स्थापित किया था। निष्कर्ष है औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठी की संख्या आधे से अधिक था। अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहां के काल में यह अनुपात 24% था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी
रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी में करवाया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। मेरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहां आरा या शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान किए थे। दिल्ली के जो किला है लाल किला, उनमें जो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान थे। नेक्स्ट देखिए, वेश्याओं का नगर निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था। उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित थे। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था। पूछा जाए तंबाकू पर सबसे पहले बैन किसने लगाया था, तो ये आपको जो है जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सीए देवनागरी लेख युक्त सिक्के चलाए गए थे। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। चांदी का सिक्का रुपया दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल शैली में चित्रकला का जो मुगल शैली है यह आपको हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिया था। औरंगजेब के काल में ही सर्वाधिक संगीत पुस्तकें लिखी गई है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक बीना वादक थे। तोरी राग प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग थे। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखित है। अकबर के शासनकाल में तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन जो है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण व विलास की उपाधि प्रदान किए थे। विलास खां जहांगीर के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ था। महम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे का स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। मुगल काल के जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उसके लेखक है, इसके बारे में देखिए। इधर लेखक दिया गया है, इधर पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद जो है इनके द्वारा तबकाते अकबरी लिखा गया है। अब्बास खां सरवानी जो है इनके द्वारा तारीख शेरशाही लिखा गया है। नहीं देखिए, हसन निजामी है, इनके द्वारा ताजुल मासिर लिखा गया है। जबकि मिर्जा मोहम्मद काजिम है, इनके द्वारा आलमगीर नामा लिखा गया। वहीं चंद्रभान ब्रह्म देखेंगे, इनके द्वारा चहार चमन लिखा गया। वहीं मोतमीद खां देखेंगे, इनके द्वारा इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नमस्कार है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपने पुस्तक पातशाह नामा में शाहजहां के कालीन इतिहास का वर्णन किया है। फारसी मुगल की राज्य भाषा थी। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं से 18वीं का वैष्णव उपनाम नागरी दास यानी राधा का सेवक था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय हिंदी कविताएं के रीतिकालीन कवि
केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी में रचना किए गए हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूदान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी बनवाए गए थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1605 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। नेक्स्ट देखिए, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नमस्कार है, गुरु अर्जुन देव ने तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं अपने हिंदू भक्तों तथा कबीर बाबा, फरीद, नामदेव, रैदास के उपदेश समाहित थे। देखिए, सिख के गुरु देखिए और उनके जो कार्य थे ये देखिए। पहले गुरु थे आपको गुरु नानक, जिसने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना किए थे। दूसरा जो था आपका गुरु अंगद था, जिसने गुरु लिपि का शुरुआत किए थे। तीसरा था गुरु रामदास था, ये आपके अमृतसर नगर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिए, गुरु अर्जुन देव थे, ये 5वें नंबर के गुरु थे जो आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। गुरु अर्जुन देव ही आपको स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किए थे। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये आपको खालसा पंथ के स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिए, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रम से जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दिया गया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किए थे। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये आपको शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी 1674 ईस्वी से राज्याभिषेक के बाद छत्रपति के उपाधि धारण किए थे। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाना 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नजरबंद थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था किए थे। राजा राम आपको 1689 से 1780 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। 1720 ईस्वी से साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम का पेशवा नियुक्त किया गया था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठा सेना जो है ये बुरी तरह से पराजित हुए थे। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। मतलब नेक्स्ट देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था ये कौन था? मोहम्मद शाह था, जो 1719 से 1748 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखिए, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है आपका 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में सिल्कनिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने किए थे। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरण से युक्त वेधशाला बनवाए थे। तो ये आपको जो मध्यकालीन भारत है यहीं पे समाप्त होता है। मध्यकालीन भारत यहीं पे समाप्त होता है। ये कंप्लीट आपको जो है मैराथन क्लास है।
प्लीज़ वीडियो का आप ये जो आपको इसके PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है विद्यापीठ स्टडी पॉइंट, इससे जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सीरीज़ जो है आपको फिर मिल जाए। यानी आप नेक्स्ट सीरीज़ जो है